नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। कश्मीर की सुरक्षा को लेकर ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद सेना ने रिपोर्ट को तैयार कर लिया है और सेना ने सरकार को सौंपी है सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट। इंटीग्रेटेड सर्विलेंस नेटवर्क बनाने का सुझाव दिया है। हेलीकॉप्टर से होगी टूरिस्ट स्पॉट की निगरानी। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं पहलगाम हमले को लेकर। इस वक्त की ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर। और अब किस तरीके से कश्मीर की सुरक्षा को लेकर ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है, उसको लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पहलगाम हमले के बाद सेना ने अपनी रिपोर्ट को तैयार कर लिया है और सेना ने सरकार को सौंपी है सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट। इंटीग्रेटेड सर्विलेंस नेटवर्क बनाने का सुझाव दिया गया है। हेलीकॉप्टर से होगी टूरिस्ट स्पॉट की निगरानी। तो टूरिस्ट स्पॉट की अब हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। जो लापरवाही अब तक बरती गई, अब उसको दुरुस्त करने की बारी है। तो ये बड़ी जानकारी। पाकिस्तान खबरदार, अब आतंक पर होगा फाइनल वॉर। ये नया भारत है, भारत में घुसकर मारेगा, बदला लेगा हिंदुस्तान, नक्शे से मिटेगा पाकिस्तान। पहले धमकी, अब गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान बौखलाया। अब यही सब देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस तरीके से भारत की ओर से अब पहल की जा रही है, भारत की ओर से जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तान की हालत खराब है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहलगाम हमले के आरोपी आतंकी का जो घर है उसको ध्वस्त किया गया है। जैश आतंकी एहसान शेख का घर ध्वस्त किया गया है। कुलगाम में भी एक आतंकी के घर को नष्ट किया गया है। 24 घंटे में 5 ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई है। यानी कि 24 घंटे के भीतर 5 आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया गया है। और अब तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से आतंकी के घर को जमींदोज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। उसकी ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पहलगाम हमले के आरोपी के आतंकी जो इस आतंकी हमले का आरोपी है, उसके घर को जमींदोज कर दिया गया, उसके घर को ढा दिया गया। जैश आतंकी एहसान शेख, जिसका घर ध्वस्त कर दिया गया है। कुलगाम में भी एक आतंकी के घर को नष्ट किया गया है। 24 घंटे में 5 आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया गया। कुलगाम में पकड़े गए आतंकियों के मददगार सुरक्षा बलों ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा है। आतंकियों के मददगारों से हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा और भी इस मामले को लेकर जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि कुलगाम में पकड़े गए आतंकियों के मददगार सुरक्षा बलों ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ लिया है। और तस्वीरें भी अब आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आपके सामने। कुलगाम में पकड़े गए आतंकियों के मददगार को पकड़ा गया है। सुरक्षा बलों ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आतंकियों के मददगारों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये डाउट है यहाँ पे, 5 आदमी रह सकते हैं भाई। तो खत्म होगा आतंक का खेल। जी हां, घाटी में पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। शोपिया, पुलवामा, कुलगाम में लश्कर आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन थोकर के अनंतनाग जिले के बिजबेहड़ा के गौरी इलाके में स्थित घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया था। तो उधर त्राल में आसिफ शेख का घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। यानी कि आतंक पर प्रहार लगातार जारी है। भाई ने किया है तो गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए। सेना का पंच प्रहार, आतंकियों में हाहाकार। पाकिस्तान के उड़े होश, दहशतगर्दों के घर जमींदोज। 24 घंटे में बड़ा आक्रमण, आतंकवाद से सीधा रण। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलवामा में सक्रिय आतंकवादियों के घरों को भारतीय सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। नई कार्रवाई में घाटी के अंदर सक्रिय आतंकवादियों के 3 और घरों को ध्वस्त कर दिया गया। जून 2023 से लश्कर के सक्रिय कैडर एहसान अहमद शेख के 2 मंजिला घर को सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया। वो पुलवामा के मुर्रान का रहने वाला है। ऐसे ही एक और कार्रवाई में
2 साल पहले लश्कर में शामिल हुए शाहिद अहमद के घर को शोपियां के चोटीपुरा इलाके में विस्फोट से उड़ा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद अब तक कुल 5 आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। इनके अलावा कल रात कुलगाम के कुमोह में जाकिर गनी के तीसरे घर को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। वो 2023 से लश्कर में शामिल हो गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सक्रिय लश्कर कैडर के आतंकियों के कुल 5 घरों को उड़ा दिया गया है। सेना का पंच प्रहार, आदिल गुरी बिजबेहरा, आसिफ शेख त्राल, एहसान शेख पुलवामा, शाहिद अहमद शोपियां, जाकिर गनी कुलगाम। शुक्रवार की रात सुरक्षा बलों ने कुलगाम के कुमोह में जाकर गनी के घर को उड़ा दिया। वो 2023 में लश्कर में शामिल हुआ था। इसके साथ ही बिजबेहड़ा में सुरक्षा बलों ने आदिल गुरी के घर को उड़ा दिया। त्राल में सुरक्षा बलों ने आसिफ शेख के घर को भी उड़ा दिया। पुलवामा में आतंकी का घर ध्वस्त करने से पहले पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आदिल गुरी के अनंतनाग जिले के बिजबेहड़ा के गोरी इलाके में स्थित घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया। आदिल थोकर उर्फ आदिल गुरी के रूप में पहचाने जाने वाले इस आतंकी पर पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करने का आरोप है। तो वहीं इस हमले में शामिल दूसरे स्थानीय आतंकी आसिफ शेख के त्राल स्थित घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। हिंदी खबर की टीम त्राल में आसिफ के घर पहुंची और उसके परिजनों से बात की, जो इस बात से बेखबर थे कि आसिफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर आदिल ने ऐसा किया है तो उसे सजा मिले। सैन्य सूत्रों की माने तो ये जो भी उन्होंने किया है ये गवर्नमेंट को पता है। मतलब अगर मेरे भाई ने किया है तो गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए। हाँ, वो जाके उन्हें पकड़िए, जहाँ भी होंगे। अगर उसने किया होगा तो पकड़े। अगर उसने मतलब हमारे कुरान में भी ये कहा जा रहा है कि नाहक कत्ल करना गुनाह है। तो अगर उसने नाहक कत्ल किया है उन लोगों को तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर हमें कुछ भी मतलब मालूम होता है देते हैं इंफॉर्मेशन और देंगे भी हमेशा। पहलगाम हमला आदिल से बदला। सैन्य सूत्रों की माने तो आदिल ने साल 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा की। अपने पाकिस्तान प्रवास के दौरान उसने टेरर कैंप में ट्रेनिंग ली और पिछले साल जम्मू कश्मीर लौटा। पहलगाम हमले के कुछ चश्मदीदों ने खुलासा किया कि कुछ आतंकी आपस में पश्तून भाषा में बातचीत कर रहे थे। सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि हमले में शामिल सभी आतंकवादी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के हैं। हालांकि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का एक मुखौटा आतंकी संगठन है। इसका इस्तेमाल हमले को एक स्वदेशी समूह के काम के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। यानी टीआरएफ वो मुखौटा है जिसका इस्तेमाल लश्कर अपनी आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करता है। ये साजिश सीमा पार से रची जाती है और खून से लाल होती है घाटी, सुलगता है धरती का स्वर्ग और दम तोड़ती है इंसानियत। हिंदी खबर की और एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। लंदन में पाकिस्तानी अधिकारी की बेशर्म करतूत सामने आई है। पाकिस्तानी मिशन के अधिकारी ने इशारा किया है, भारतीयों की ओर गला काटने का इशारा उसने किया है। भारतीय पायलट अभिनंदन की फोटो दिखाकर इशारा किया गया। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध कर रहे थे ये प्रदर्शनकारी। और अब तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए किस तरीके से ये शर्मनाक हरकत इसने की है, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। तो लंदन में ये पाकिस्तानी अधिकारी जिसकी ये बेशर्म करतूत आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पाकिस्तानी मिशन के अधिकारी ने इशारा किया है, भारतीयों की ओर गला काटने का इशारा उसने किया। भारतीय पायलट अभिनंदन की फोटो भी आप उसके हाथों में देख रहे हैं और इसी दौरान उसने ये गला काटने का इशारा किया। सिंधु जल समझौते को लेकर भारत के फैसले पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की जांच का दावा कर रहे हैं। तो उधर पीपीपी के अध्यक्ष और पाकिस्तान सरकार में मंत्री सिंधु नदी में खून बहाने की धमकी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए।
आप भारत के लोग अगर प्रदर्शन करेंगे तो आप सिर काटने की धमकियां देंगे। आप अपने सिर बचा लीजिए। पाकिस्तान के लोगों को अपने सिरों को बचा के रखना चाहिए। परले तुम्हारे सिर के ऊपर घूम रही है, धरती तुम्हारी फटने वाली है, और अभी भी तुम लोग बेकसूर लोगों के सिर काटने की धमकियां दे रहे हो। तुमने जो हमारे नागरिकों के ऊपर हमला किया है, इसका जवाब अभी बाकी है। और इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं, जो इंग्लैंड एम्बेसी के बाहर जाकर हमारे भारतीयों को धमकियां दे रहे थे, तुम्हें एक एक को पहचाना जाएगा। ऐसा नहीं है कि लंदन में हम आपसे और इंग्लैंड में हम आपसे हिसाब नहीं ले सकते। इंग्लैंड में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा बात उन्होंने बिल्कुल सही की, बट उन्होंने वो बात कही थी संदर्भ में कि अमेरिका के हम डर्टी गेम्स खेलते हैं रिगार्डिंग अफगानिस्तान, वो कहना चाह रहे थे, क्योंकि वो तो क्लियर कट पता है दुनिया को। बट दुनिया को ये भी तो पता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ टेररिज्म, आतंक को बढ़ावा देता है। ये दुनिया को क्लियर कट पता है। अब मेरे विचार से इसके स्टेटमेंट से अमेरिका और ट्रंप को ये सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान को अपनी किसी भी गेम के लिए कब तक इस्तेमाल करेंगे। चाहे अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान, हाँ, अमेरिका से, परंतु अब जो ट्रंप आए हैं ये इस तरह की चीज़ों से पीछे हटने वाले हैं। तो ये सिग्नल भी है, मैसेज भी है मेरे ख्याल से ट्रंप सरकार को कि आप सोचिए कि पाकिस्तान को अब किस हद तक मदद करेंगे या उसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो डर्टी गेम्स खेलता है, किसी के लिए भी खेल देता है। वो कोई अफगान तालिबान है, कोई पाकिस्तान तालिबान है, इनमें ये लोकल पॉलिटिकल पार्टीज में मिक्स हो गए हैं। अब क्या होता है, या तो वो एक पार्टी के खिलाफ होंगे या आर्मी के खिलाफ होंगे या उसके होंगे। आपने अब देखा है कि तालिबान आर्मी के खिलाफ है, पाकिस्तान के आर्मी के, उसको कंट्रोल करने में लगे हैं, फुसलाने में लगे हुए हैं, मुल्ला एलिमेंट इसमें लगे हुए। तो आपस में अब पाकिस्तान भी ग्रसित है टेररिस्ट से, जिस तरीके से बाकी ग्रसित है। तो ये इनका जो कहना है कि हमने जो टेररिस्ट पाले थे, हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस समय पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी उसके तहत पाले थे। अब अगर आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन और गवर्नेंस इतनी कमजोर है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये आपकी गलती है। और अगर आप अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन इनके हेल्प के थ्रू बनाना चाहेंगे अब, तो फिर ये अगेन वही है, उसी जहर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अब किसी दूसरे के ऊपर। ऑलरेडी 5 प्रोजेक्ट मैं देख रहा था किसी शो में, 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर वे हैं। उनमें उनको अगर पूरी तरह कंप्लीट कर दिया जाए तो बहुत सारा पानी वैसे ही रुक जाएगा। और बाकी भी जो चीजें, जो स्कीम्स सरकार इस वक्त जिनको रीएक्टिवेट कर रही है, उनके करने से हम पानी को पूरी तरह से जितना हो सकता है उसको इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं क्या होता है। पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट नहीं है, इट इज अ टेररिस्ट अटैक। इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई उसको परिभाषा गलत हो रही है। इधर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट है, अनलीश्ड बाय अ नेबरिंग स्टेट, और उनको इसका पूरी जिम्मेवारी तो उनके लोग ले रहे हैं। मैंने भी देखा, उनके एक शायद रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपना एक बयान दिया कि हम कई 30 साल से ऐसा काम करते आ रहे हैं और इसका दे हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। पर अनलाइक पहले क्या होता था, जो पहले की सरकारें होता था, फिर थोड़ी सी वो लोग थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग करते थे और फिर हम बिजनेस एज यूजुअल। इस बार कोई बिजनेस एज यूजुअल होने वाला नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आप बयान देखिए, जो उन्होंने बिहार में भी कहा, इसका वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट होते हैं, दे टेक अवे द मोस्ट फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, विच इज द राइट टू लाइफ। इनोसेंट लोगों को ऐसे लाइन में खड़ा करके उनका रिलीजन पूछ के ऐसे करना, इट्स अ हाईली कंडेमनेबल। और इसकी कंडेमनेशन सिर्फ भारत का हर एक नागरिक नहीं कर रहा है, ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। अब सब देखिए, ऑल कंट्रीज आर कंडेमिंग इट, एंड आई थिंक पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ रोग स्टेट, इट इज अ कंट्री इन टर्मिनल डिक्लाइन। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कई तरह के ऐलान किए हैं। इसमें से भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को खत्म करने का ऐलान एक बड़ा फैसला है, जिस पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के पानी को कम करने या फिर मोड़ने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। किसी को भी इस बारे में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। ये देश 240 मिलियन लोगों का है। हम अपने बहादुर सशस्त्र बलों के पीछे हैं। ये संदेश जोरदार और साफ होना चाहिए। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. इससे पहले पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु दरिया में या तो अब पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे। बयान में सिंधु नदी को पूरे पाकिस्तान की सांझी विरासत बताते हुए बिलावल ने देश की जनता से एकजुटता की अपील की और कहा कि हमारा हर पाकिस्तानी सिंधु का पैगाम लेकर दुनिया को बताएगा कि दरिया पर टाका मंजूर नहीं। क्या है सिंधु जल समझौता? 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों के बीच 6 नदियों के पानी को लेकर एक समझौता हुआ था। इसी को सिंधु जल संधि कहते हैं। समझौते के मुताबिक भारत को रावी, ब्यास और सतलुज का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का इस्तेमाल की इजाजत दी गई। इस संधि का मकसद था कि दोनों देशों में जल को लेकर कोई संघर्ष न हो। इस संधि के बाद दोनों देशों में कई बार तल्खियां आ चुकी हैं। इस बीच आतंकी हमलों के साथ ही भारत के पाकिस्तान से 3 युद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने ये बड़ा एक्शन लिया। इस एक्शन से पाकिस्तान में पानी का संकट गहरा जाएगा, प्यासा मर जाएगा पड़ोसी मुल्क। दरअसल पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर ही निर्भर है। इसके अलावा पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट आ सकती है। यानी आसान शब्दों में कहें तो भारत के इस कदम से पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ताहाल हो सकती है। उधर अटारी चेक पोस्ट बंद होने से अब दोनों देशों के बीच आवाजाही भी पूरी तरह से बंद हो रही है। अब तक भारत से जो छोटे छोटे सामानों की आवाजाही भारत से होती थी, वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इससे वहां के छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। वैसे तो दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार बंद है, लेकिन दोनों देशों के बीच छोटे मोटे सामानों का लेन देन होता है। लेकिन अब इस पर भी लगाम लगेगी। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तानियों के वीजा पर भी रोक लगाई है। दरअसल ये सांकेतिक असर भी है कि अब भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को दरकिनार करके रहेगा। साथ ही पाकिस्तान के कई लोगों की रिश्तेदारी भारत में है। ऐसे में कई बार पाकिस्तानी लोग रिश्तेदार बनकर भारत आ जाते हैं, लेकिन अब ऐसा कतई नहीं हो सकेगा। साथ ही भारत से हर एक पाकिस्तानी को भेजने की प्लानिंग भी है। ये पाकिस्तान से हर तरीके का संबंध तोड़ने की तैयारी है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद 3 विकल्पों पर चर्चा तेज हो गई है। पहला, रूस यूक्रेन युद्ध की तर्ज पर पीओके में स्पेशल ऑपरेशन। दूसरा, पीओके में 700 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला, जिसमें जमीन, आसमान, समंदर तीनों जगह से प्रहार किया जा सकता है। और तीसरा, मोसाद की तरह एक एक आतंकी का सीक्रेट तरीके से खात्मा। अब भारत कैसे अटैक करेगा ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन यह तय है कि इस बार पीएम मोदी के प्रतिशोध से ना तो पाकिस्तान में कोई आतंकी बचेगा और ना ही इन दहशतगर्दों को पालने वाला। जेपी नड्डा भी बिल्कुल साफ कह चुके हैं, सीएम योगी भी बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि आतंकिस्तान का अंत तय है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। लखीमपुर खीरी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंकियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। सीएम योगी ने कहा कि इसी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उन्होंने यूपी को अराजकता और माफियाओं से मुक्त किया, देश की अग्रणी व्यवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से लिए गए संकल्प को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदारों को करारा जवाब देगा। पुणे के डगड़ू शेठ गणपति मंदिर में पूजा के बाद नड्डा ने कहा कि देश को उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमले का कड़ा जवाब देंगे और बहुत जल्द आतंकी और उनकी आकाओं को भारत का जवाब मिल जाएगा। बहुत ही दुखदायी, अमानवीय घटना घटने पर सारा देश उद्वेलित भी है, दुखी भी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि कल्पना से ज्यादा इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईश्वर उन्हें शक्ति देंगे और निश्चित रूप से इस उद्वेलित अवस्था में जो आशा देश ने प्रधानमंत्री से रखी है उसको हम पूरा करेंगे। और ऐसे इस तरीके की घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, इस बात का भी हम सब लोगों को विश्वास है। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी और उनके मंत्रियों के बयानों के आधार पर 3 विकल्पों पर चर्चा तेज है। पहला, रूस यूक्रेन युद्ध की तर्ज पर पीओके में स्पेशल ऑपरेशन, जिसे 7 से 10 दिन में पूरा करने का अनुमान है। दूसरा, पीओके में 700 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला, जो पिछले सर्जिकल एयर स्ट्राइक से कई गुना बड़ा होगा और इसमें जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह से प्रहार किया जा सकता है। जबकि तीसरा, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अंदाज में पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकियों का सीक्रेट तरीके से सफाया। फिलहाल भारत का आने वाले दिनों में क्या एक्शन होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन पीओके के किस इलाके में आतंकियों के कितने लॉन्च पैड हैं, उनका नाम क्या है, इसकी पूरी पड़ताल भारतीय खुफिया एजेंसी ने कर ली है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में इस वक्त आतंकियों के कम से कम 17 ट्रेनिंग कैंप हैं और पीओके के अलग अलग इलाकों में 37 बड़े लॉन्चिंग पैड्स हैं। इन कैंपों में मुनीर की सेना आतंकियों को हथियार चलाने और पहलगाम जैसा हमला करने की ट्रेनिंग देती है। पीओके के मुजफ्फराबाद के अदब याजिद कैंप में पाकिस्तान की सेना की एसएसजी टीम ने आतंकियों को पहलगाम हमले की ट्रेनिंग दी। ये